अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न एंड ग्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर सीरीज़ में आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज हम बात करने वाले हैं फील्ड्स ऑफ फोर्स के बारे में एज इट इज़ मेंशन हियर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में आपको सबसे पहले कूलम्स लॉ पढ़ाया, उसमें कूलम्स फोर्स जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं वो ड्राइव करवाई थी। सेकंड लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल या प्रॉब्लम की थी, आप उससे ही आगे उसको एज अ डेमो कंसिडर करके उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली प्रॉब्लम्स जो होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वो इसी टाइप की होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं फील्ड्स ऑफ फोर्स की, राइट। यानी जो फोर्स है उसकी जो फील्ड्स हैं हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो होती क्या हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो नेचर की बेसिक फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है। यानी हमारी जो नेचर है उसमें कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो बेसिक फोर्सेस हैं, मतलब वो ऐसी हैं हमें पता नहीं है कि वो कहाँ से आई हैं, वो कैसे बनी, उनका ओरिजिन क्या है, वो शुरू कहाँ से हुई थी, उनका कॉज क्या है, वो कैसे बनती हैं, ये चीज़ें हमें नहीं पता। इसको इसलिए हम उनको बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं, ठीक है। उसमें हमारी मैंने चंद एक एग्जांपल लिखी हैं, बेसिकली वो 5 होती हैं, मैंने यहाँ 3 लिखी हैं। एक तो है जी हमारी इलेक्ट्रिक फ़ोर्स, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ़ोर्स वो है जो हम अभी रिसेंटली पढ़ के आए हैं हमारे लेक्चर नंबर 1 में। कूलम्स फोर्स जो थी वो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ़ोर्स भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंड होती है जी मैग्नेटिक फ़ोर्स, मैग्नेटिक फ़ोर्स भी आप आगे पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन इज़ ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, ये भी आपको पता है कि बड़ी बेसिक सी फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपको पता है, हमें नहीं पता ग्रेविटी कहाँ से आती है और वो जो फोर्स लगाती है अर्थ के ऊपर वो कौन सी फोर्स होती है, इसलिए हम इनको बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब ये जो फील्ड्स हैं ये क्या चीज़ है, हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे जो है इसने सबसे पहले जो फील्ड है इसके ऊपर काम किया था कि जो फोर्सेस की फील्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं। अब इसको समझने के लिए मैं एक बात कहूँगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करती है चार्ज के अराउंड, राइट। अब जो ये कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एक इमेजिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ सकते हैं कि ये इमेजिन किए जाने वाली चीज़ है। वैसे भी फिज़िक्स को पढ़ने के लिए आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादातर चीज़ें इमेजिन करते हैं तभी वो आपको समझ में आती हैं। अगर मैं आप लोगों को जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि लेट्स से कि हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक चार्ज ले लेती हूँ मैं, ये चार्ज है, राइट। आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अच्छा, अब इसके अराउंड जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ये चीज़ जो है ये इसकी फील्ड बना रही है और ये जो है इमेजिनरी है। अगर आप देखें जो ये सॉलिड लाइन से बना हुआ है, हमें बेसिकली ये चार्ज से मतलब होता है, हम जो होंगे इस चार्ज को देखेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है ये चीज़ ये इसकी क्या है, फील्ड है, राइट। तो जो फील्ड है हम लोगों के पास वो इमेजिनरी है, राइट। अब जब भी जो चार्ज होगा, हम चार्ज की बात करेंगे तो ज़ाहिरी सी बात है आप उसके अराउंड उसकी फील्ड जो है उसको इमेजिन करेंगे, क्योंकि वो यूजुअली बुक्स में या कहीं पर भी आप इस तरह के अगर उसकी जो डायग्राम्स है वो देखें तो ये लोग फील्ड बनाते नहीं हैं बुक वाले, लेकिन ये अंडरस्टूड बात होती है कि जब आप चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसके अराउंड उसकी जो फील्ड है वो ज़रूर होगी। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो एग्जिस्ट करती है चार्ज के अराउंड स्पेस में, राइट। ये आप कंसिडर कर सकते हैं ये सारी स्पेस है, ये चार्ज है, ये उसके अराउंड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह से अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो वो मैसेज के अराउंड जो है वो एग्जिस्ट करेगी, और ये सब चीज़ें जो हैं ये इमेजनरी हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारी जो फील्ड्स हैं ये इमेजनरी फील्ड्स होती हैं। अब मैं जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जब भी मैं कोई भी दूसरा चार्ज इस चार्ज के करीब लेके आऊँगी, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि यहाँ पर एक और चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव क्यू चार्ज, राइट। अब ये चार्ज है, ये इसकी फील्ड है, राइट। अब जब ये मैं चार्ज इस चार्ज के करीब लेके आऊँगी, लेट्स से कि ये वो है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। अगर इसकी फील्ड में ये दूसरा चार्ज लेके आऊँगी मैं, ठीक है, तो वो जैसे ही चार्ज इसकी फील्ड में एंटर होगा, यानी लेट्स से कि ये दूसरा जो मैंने चार्ज बनाया था वो यहाँ आ गया, ठीक है, तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज इसकी फील्ड में आ गया, ये जो लाइंस हैं ये फील्ड शो कर रही हैं इसकी, ठीक है। दूसरा चार्ज जब इसकी फील्ड में आएगा तो ये उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो उसकी फील्ड में आ गया है।
तो इसी फील्ड के कॉन्सेप्ट से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी फील्ड है जो दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, फोर्स लगाती है जब उनको इसकी फील्ड में लाया जाए। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल देने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कैसे चलेगा, यानी फॉर एग्जांपल आपने पता लगवाना हो कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कैसे पता लगवाएंगे। इसके लिए आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q। ठीक है, ये हमने टेस्ट करना है कि ये जो चार्ज है इसकी फील्ड कहाँ तक है, या इसकी फील्ड है तो कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, और ये सब बातें हमने पता करवानी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पीछे बता के आई हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आप खुद देखें कि ये एक ऐसी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स एक्सर्ट करती है, यानी फोर्स लगाती है किस पर, दूसरे चार्जेस पर, जब वो इसकी फील्ड में आए। यानी मुझे इसकी फील्ड का पता लगवाने के लिए कि वो किसी जगह पर है या नहीं, एक और चार्ज की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम एक और चार्ज इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम कहते हैं क्यू नॉट, यानी कि टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो जो क्यू नॉट है, हमें इसके लिए इसकी फील्ड का पता लगवाने के लिए एक टेस्ट चार्ज की ज़रूरत है, यानी कि हमें एक टेस्ट करना पड़ेगा कि ये इसकी फील्ड में अगर आकर इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसका मतलब ये है कि क्यू की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया है कि हम पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया, ये मैंने चार्ज बनाया है। ठीक है, अच्छा अब इसकी फील्ड देखें, मैं बनाने वाली हूँ ये इमेजिनरी फील्ड्स है, आप इमेजिनरी फील्ड लाइंस ड्रॉ करें। ठीक है, क्यू नॉट चार्ज होगा, मैं इस पर एक्सर्ट करवाऊँगी। ठीक है, लेट्स से अब ये क्यू नॉट जो चार्ज है वो यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, अब जब क्यू नॉट यहाँ पे चार्ज पहुँचा है तो क्यू नॉट की भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। लेट्स से हम मान लेते हैं ऐसा कि जो क्यू नॉट है वो भी एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वो भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और आम तौर पे जो टेस्ट चार्ज होता है उसको पॉजिटिव ही लिया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर भी टेस्ट चार्ज आए उसका मतलब आप समझ जाएं कि वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि आम तौर पर हम इसको पॉजिटिव ही लेते हैं, बहुत कम ऐसा होगा अगर नेगेटिव लिया होगा तो मेंशन किया जाता है कि नेगेटिव टेस्ट चार्ज लें, वरना अगर आपको सिर्फ टेस्ट चार्ज बताया जाए किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी सोल्यूशन में, तो आप समझ जाएं कि वो पॉजिटिव है। अब आपको पता है कि दोनों चार्जेस क्या हैं, सेम हो गए हैं। अब दोनों की नेचर सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको पिछली वीडियोस में। तो क्या होगा कि ये इधर इससे दूर भागेगा और वो उधर उससे दूर भागेगा, राइट। इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो हम लोगों के दोनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उनकी जो स्पीड्स हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई है ताकि ये इससे दूर चला जाए। तो वो फोर्स क्या होगी, F इज़ इक्वल्स टू, फोर्स क्या होगी, क्यू नॉट इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कैसे आई, आप लोग देखें फोर्स जो है उसने जो पुट की है, एक्सर्ट की है, वो क्यू नॉट के ऊपर की है, जो कि क्या था, टेस्ट चार्ज। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि वो उसकी फील्ड में आ गया है। तो जब भी कोई चार्ज दूसरे की फील्ड में जाता है तो वो जिसकी फील्ड में आता है वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, राइट। तो ये जो फोर्स इसने एक्सर्ट की है, इसने किसके ऊपर एक्सर्ट की है, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, इसलिए क्यू नॉट मैंने लिखा। और किस फील्ड में की है, ई फील्ड में की है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये जो रिलेशन आया है हमारे पास क्यू नॉट को पॉजिटिव क्यू की फील्ड के अंदर ले जाने के बाद, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग करेंगे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, वो आ जाएगी E इज़ इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट। ये हमारे पास रिलेशन आ गया है जी इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। अब हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। हमने कहीं पर भी किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, हम उसका रिलेशन इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब जो टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट, उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता दूं। अगर आप गौर करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है जिसकी हमने फील्ड पता करवानी थी, मैंने उसकी जो फील्ड लाइंस हैं देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बड़ी बनाई हुई हैं, ये देखें। ठीक है, इसी तरह जो टेस्ट चार्ज है उसकी मैंने छोटी बनाई है। क्यों बनाई है, मैंने बताया है कि जो वो टेस्ट चार्ज है ऑब्वियसली उसकी फील्ड्स होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन क्या है कि वो कम होंगी। अब हमारे जो टेस्ट चार्ज है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो फील्ड होती है वो छोटी होती है, कम होती है। क्यों रखते हैं छोटी,
ताकि ये वाली जो फील्ड है इस फील्ड को ख़राब ना करे या डिस्टॉर्ट ना करे। यानी ये इतनी छोटी फील्ड है कि इसका इसके फील्ड के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। ये बिल्कुल आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि मैं सिर्फ टेस्ट चार्ज को लेके आई हूँ, इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं है। यानी वो इतनी छोटी है ज़रूर, पर है इतनी छोटी कि उसने इसके फील्ड को ख़राब नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी फील्ड के बारे में पता लगवाना था, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर इसकी फील्ड भी बड़ी होती और वो इसके साथ मिल जाती तो ऑब्वियसली इन दोनों की फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल आप मान लें कि इसकी जो फील्ड है वो है +2, इसकी भी आ गई +1, ठीक है। तो दोनों मिला के कितनी हो जाती 3। अब मैंने जो फाइंड करनी थी वो तो ये वाली थी 2 वाली, और मुझे मिली क्या 3। नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं इस फील्ड को इतना छोटा रखूँगी कि मैं इसको निग्लिजिबली स्मॉल कर दूँगी, 0 मान लूँगी। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। तो अब जो मेरा टेस्ट चार्ज है उसकी फील्ड का दूसरे चार्ज की फील्ड के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, मेरे पास हमारी फील्ड का जो एक्चुअल फील्ड है वही आंसर मिला है मुझे। अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका एक कंप्लीट रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना ज़रूरी है कि फ़ोर्स का क्या रिलेशन है। मैं ये वाली जो फ़ोर्स मैंने लिखी है मैं ये लिखने वाली हूँ कि फ़ोर्स क्या होगी। अब देखें, फ़ोर्स मैंने आपको बताया था 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r² इंटू r यूनिट वेक्टर होती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से दो चार्जेस हैं, एक है Q, दूसरा क्या है Q0। तो मैं क्या करूँगी, इसको Q और इसको Q0 बना दूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरी फोर्स इन्हीं दो चार्जेस के दरमियान है ना, इसलिए, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर फार्मूला देखा है कि वो है E=F/Q0। मेरे पास F का फार्मूला आ गया है, मैं इसको उठा के इसमें लगा दूँगी, ठीक है। तो इससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिल जाएगा। E=F क्या है 1/4πε0 Q0 ओवर r² r यूनिट वेक्टर, और क्या है 1/Q0 है मल्टीप्लाई बाय 1/Q0 इंटू r यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये Q0 इस Q0 से कट गया, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई 1/4πε0 Q ओवर r² r यूनिट। ये जी मेरे पास पहले चार्ज की पॉजिटिव क्यू की जो मैंने फील्ड फाइंड करनी थी, ये उसका फार्मूला आ चुका है। इस तरह से हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला।